आज मैं बात करूंगा उन बंदों की जो डायलेमा में लाइक उनको मालूम है कि पोर ने उनकी जिंदगी की बैंड बजा के रखी है, दे आर नॉट इम्प्रूविंग एंड कहीं ना कहीं वो एक जगह पे स्टक हो गए हैं। उनको मालूम है कि पोर ने क्या क्या हार्म किया उनके लाइफ की, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं पोर्न को गिव अप करने में हाफ हर्टेड जाते हैं। ऐसे तुम इसको समझ सकते हो कि एक रूम है एंड अगर अंदर आ गया तो उसका ये डिसीजन होगा कि पूरा का पूरा पोर्न छोड़ना पड़ेगा, एंड अगर बाहर चला गया तो मतलब उसको पोर्न देखना ही देखना है। एंड दोज गाय आर नॉट इंटरिंग इन द रूम। वो अपना एक पैर इस रूम में डाले हुए हैं एंड एक पैर बाहर रखे हुए हैं। उनको मालूम है कि मेरे को ये छोड़ना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी वो लाइफ टाइम पोर्न को छोड़ने के लिए कमिट नहीं करते हैं। इन रियलिटी बहुत सारे लोगों को ये सुन के डर भी लगता है कि यार क्या मतलब अब पोर्न पूरे लाइफ में नहीं देखूंगा। जो मेरे ग्रुप में आते हैं या इस रिकवरी जर्नी में आते हैं, कुछ लोग इस मेंटालिटी से भी आते हैं कि यार मैं थोड़ा सा इस एडिक्शन को ओवरकम कर लूं, जो चीजें लाइफ में खराब चले उसको मैं सही कर लूं, फिर हफ्ते में या महीने में 1-2 बार तो पोर्न देखूंगा। फक यू मदरफकर। इस तरीके से चीजें नहीं होती हैं। अगर तुम इस रिकवरी जर्नी में आ रहे हो, इंटर इन द रूम, डोंट बी इन अ डायलेमा। अगर डायलेमा में रहना है तो गो आउट एंड वॉच पोर्न, फक योर लाइफ, डोंट इंटर इन दैट इरा। एंड ये प्रॉब्लम बहुत ऐसे मैच्योर लोगों के साथ भी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट लाइक ऐसे गाइस जो सीरियस नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सीरियस है, उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं अंदर एक फियर है कि यार मैं पोर्न कैसे छोड़ दूं। उनका जो एसोसिएशन है, जो लव है पोर्न के साथ, वो नहीं खत्म होता है। उनके अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में अभी भी बना रहता है कि आफ्टर सम टाइम आई विल वॉच पोर्न। ब्रदर, मैंने साइंटिफिकली प्रैक्टिकली हर तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर तुम इस जर्नी पे आए हो तो तुम्हारे जीवन में पोर्न अब नहीं आएगा। हाँ, इस रिकवरी जर्नी में मे भी तुम्हारा स्लिप हो, रिलैप्स हो ड्यू टू पोर्न, दैट्स ओके, बट आफ्टर द रिकवरी देयर इज नो पोर्न। आई हैव एक्सप्लेन इन अ वेरी साइंटिफिक वे कि पोर्न ने तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्रेन में एक रिवायरिंग कर रखी है। एक्चुअल में पोर्न एडिक्शन छोड़ने का पैटर्न नहीं होता है कि जो वायरिंग हुई है, जो पैटर्न बना हुआ है न्यूरॉन्स का, उन पैटर्न्स को हम छोड़ के एक दूसरा पैटर्न बनाते हैं। एंड अगेन जब तुम फिर से पोर्न वॉच करने लगोगे तो तुम उसी पुराने पैटर्न को ट्रिगर करोगे एंड ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर से एडिक्ट जैसा बिहेव करने। सो प्लीज, एंड व्हाई आई एम सेइंग द प्लीज, मदरफकर, रिमूव दिस बुलशिट फ्रॉम योर माइंड। डोंट लव द पोर्न। तुम्हारी लाइफ में आगे तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स बनेंगे, डू द सेक्स रेदर ना। व्हाई द फक यू आर चूजिंग द पोर्न। मैंने बार बार कहा है कि कोई दूसरा कोपिंग स्किल्स या मैकेनिज्म एडॉप्ट करो अपने किसी भी चीज को कोप करने के लिए। लाइक अगर तुमको प्लीजर चाहिए हो तो देयर शुड बी अदर थिंग्स रेदर देन पोर्न। क्यों पोर्न पे डिपेंडेंट होना है? बहुत सारे लोग होता है कि यार जब पोर्न नहीं रहेगा तो लाइफ में और क्या रहेगा। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि लाइफ में कुछ एडवेंचरस करते हो, और ये एडवेंचरस करना यही नहीं होता कि पहाड़ों में जाके हाइकिंग करना एंड स्काई डाइविंग करना। एडवेंचरस मतलब तुम्हारे लिए हो सकता है कि तुमने अभी तक किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया हो, दैट शुड बी द एडवेंचरस। मे बी तुम्हारे लिए हो सकता है कि तुमने आज तक 2 किलोमीटर रनिंग नहीं करी है एंड तुम प्लान कर रहे हो मैराथन रनिंग का, दैट कैन बी द एडवेंचरस। मे बी तुम्हारे लिए एडवेंचरस हो सकता है कि तुम अभी तक अपने फैमिली, अपने पापा मम्मी का एक प्यारा सा नाइस सा बच्चा बने हुए हो एंड यू आर प्लानिंग टू लिव विदाउट देम एंड कहीं दूसरे शहर में जाके इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, दैट कैन बी द एडवेंचर फॉर यू। एंड एक्चुअली में तुम पोर्न एडिक्ट इसीलिए बने हो कि तुम्हारे लाइफ में वो एडवेंचर, वो चीजें नहीं है जो एज अ मैन तुम्हारे लाइफ में होनी चाहिए। क्योंकि तुमको एक किताब थमा दी गई, एक चीजें दे दिया गया कि ये पढ़ो वो करो, एंड यू आर जस्ट सिटिंग एंड यू आर नॉट परफॉर्मिंग एट योर पोटेंशियल, दैट्स व्हाई यू आर अ पोर्न एडिक्टेड। सो होल कंक्लूजन एंड होल पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि ये अपने ब्रेन में सेट कर लो कि आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम दिस एडिक्शन देयर इज नो पोर्न इन योर लाइफ। एंड ये हो भी जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में तुमको रिस्की स्टेप लेने होंगे जिससे तुम डर रहे हो। तुमको एक मैन बनना होगा। And at the end, if you relate this video, comment under this video. That's all for today. Your brother Vihan. See you soon.